आप सबका हमारे YouTube चैनल यार पर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात पढ़ेंगे। जो भी हमारा आने वाला एग्ज़ाम यूपी टेट है, वीडियो है और अदर एग्ज़ाम 2022 में जो होने वाले हैं उसमें आने की संभावना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन यहाँ से होगी। तो मैं इसमें जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसको भी कवर किया है और जो आने वाले एग्ज़ाम में करंट से रिलेट करके उसको भी मैंने इसमें डाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जलप्रपात। वैसे जलप्रपात होता क्या है? जलप्रपात हम किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। आप देखोगे जो पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली जो नदी या नाले होते हैं उन्हीं को हम जलप्रपात कहते हैं। उसी के बारे में हम क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूँ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात देख रहे हैं कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। इसकी हाइट है 455 मीटर। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछ चुका है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है कितने हाइट पे है। सबसे पहले इसका आंसर हमारा है कुंचिकल जलप्रपात। इसकी हाइट है हमारा 455 मीटर। एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप याद रखना। 455 मीटर इसकी हाइट है कुंचिकल जलप्रपात का। और दुनिया का पूछा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में वेनेजुएला के पास एंजिल जलप्रपात। तो अब देखते हैं कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ। क्वेश्चन पूछ देगा कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ, तो हमारे कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिला है, वहीं पे पड़ता है कुंचिकल जलप्रपात। और किस नदी पे है ये? वराही नदी पे है हमारा। कौन सी नदी पे? वराही नदी पे। अगर नदी पूछे तो वराही बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात सबसे पहले कहाँ है? ये भी हमारा दोस्त कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात हमारा कर्नाटक में कहाँ पे? वहीं पे शिमोगा जिला, कर्नाटक में जिला है शिमोगा, उसी पे पड़ता है। और ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पे पड़ता है? ये पड़ता है हमारा शरावती नदी पे। कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसका नाम बदल गया है, इसका नाम धर दिया गया महात्मा गांधी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। इसके पहले जो कुंचिकल जलप्रपात था उसका था 455 मीटर। एग्जाम में पूछा है। और शरावती नदी, ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का भी पूछा है। इसका हाइट कितना है? 253 मीटर। ये दोनों हाइट को आप याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मैंने भी आपको बताया कर्नाटक में शिमोगा जिला, वहाँ पे एक शरावती नदी बहती है। शरावती, ये हमारा कर्नाटक है। हमारा ये पूर्वी पार्ट है, ये हमारा पश्चिमी पार्ट है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये जोग या जलप्रपात कर्नाटक में, मतलब जोग जलप्रपात कहाँ पे है भारत के नक्शे में? पूर्वी है, पश्चिम है, उत्तरी है, दक्षिणी। तो ये पश्चिमी घाट पे, ये हमारा घाट है ना किनारे के, ये सब घाट बने हैं, ये पश्चिमी घाट पे है। तो इसको याद रखना, हमारा जोग जलप्रपात किस घाट पे है? पश्चिमी घाट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात दोस्तों हमारा ये कहाँ पे? एमपी में है। एमपी में एक जगह जिला है जबलपुर। ठीक है, एमपी में जबलपुर है, वहाँ पे एक नदी बहती है नर्मदा नदी। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा धुआंधार जलप्रपात है। कहाँ पे है ये? एमपी के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कपिलधारा ये भी हमारा एमपी में है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। याद रखना, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? ये शिवसमुद्रम सबसे पहले है कहाँ पे? शिवसमुद्रम है हमारा कर्नाटक के मैसूर जिला में। कहाँ पे है शिवसमुद्रम? कर्नाटक के मैसूर जिला पे। और ये किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैसा कि नाम में ही है गोकक, जैसा नाम है गोकक, तो गोकक नदी पर ही है ये। पूछे गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये गोकक नदी पर है। अब ये गोकक जलप्रपात पड़ता कहाँ? ये जो गोकक जलप्रपात हमारा कर्नाटक स्टेट में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों? ये हमारा झारखंड में रांची में एक नदी बहती, स्वर्ण रेखा नदी, उसी के किनारे पे हमारा हुंड्रू जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हुंड्रू जलप्रपात है। कहाँ पे है ये? झारखंड में। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है?
तो ये नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे कौन सा जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। किस नदी के किनारे है? इंद्रावती नदी के किनारे। याद रखें। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। अभी मैंने ऊपर बताया आपको जोग जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे। धुआंधार मध्य प्रदेश के जबलपुर नर्मदा नदी। गोकक जलप्रपात गोकक कर्नाटक में गोकक नदी पे। और जोग जलप्रपात भी कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में शरावती नदी के किनारे है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये डी। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। जलप्रपात फॉल्स हुंडरू किस जगह के पास है? अभी मैंने बताया था ना हुंडरू के बारे में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है? झारखंड के रांची में। कौन से नदी पे था? स्वर्णरेखा नदी पे। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया था जोग या गुरसोपा जलप्रपात का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पे था? ये कर्नाटक के मैसूर जिला में। तो हमारा ये महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक कहाँ पर स्थित है? जोग प्रपात पे, या जोग प्रपात या जोग जलप्रपात कह सकते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है बरही पानी झरना। इसके नाम बरही पानी झरना के नाम से जाना जाता है। यह भारत का दूसरे सबसे ऊंचा झरना है जो लगभग 1309 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। बरही पानी का झरना जो है उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में उपस्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में उपस्थित है। सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान के पास ही पड़ता है। जो सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये कोई एग्जाम में पूछता है। सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। उसी के पास ही पड़ता है बरही पानी झरना। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जलप्रपात कौन सा? अब पूछता है भारत का पहला जलप्रपात कौन सा है? भारत का पहला जलप्रपात वही है जो सबसे बड़ा था। भारत का पहला जलप्रपात तो कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। ये भारत का पहला ही जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? वराही नदी पे। इसके बारे में पीछे बताया आपको। चित्रकूट भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। वो किस नाम से जाना जाता है? अभी इसके पहले मैंने पढ़ाया था नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता था चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखेंगे कि इसमें चारों में से कौन सा सही नहीं है। जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक में है, ये आपको पता है। अभी धुआंधार मैंने पढ़ चुका, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। हुंडरू झारखंड के रांची स्वर्णरेखा नदी पे। लेकिन ये पापनासम कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये अब देखिए, जैसे हम एक छोटी सी ट्रिक है। पापनासम सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पाया जाता है? साउथ में, तमिलनाडु। जहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर पाया जाएगा वहीं पे सबसे ज़्यादा पापों का नाश होगा। तो हमारा ये हिमाचल प्रदेश ना होके क्या होगा? तमिलनाडु पापनासम जलप्रपात पाया जाता है। तो हमारा आंसर इसका हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी आप जानते हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। नीलगिरी के पर्वत वहीं पे है। तो वहाँ पे एक है पायाकारा, एक क्षेत्र है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में जो है वहाँ पे एक पायाकारा जलप्रपात पाया जाता है। तो ये पायाकारा 3 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में से कहाँ? नीलगिरी का तो तीनों जगह फैला है, लेकिन ये पायाकारा कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। इसको आप याद रखना। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड के देहरादून में। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने इसको ले लिया क्योंकि अभी करंट के न्यूज़ में ये था। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कपिलधारा प्रपात मैंने पढ़ा था अभी, नर्मदा नदी के पास है। और जोग प्रपात गोदावरी नहीं, ये हमारा कौन सा नदी था? शरावती नदी। कर्नाटक के मैसूर जिला में शरावती नदी के किनारे जोग प्रपात था। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पे, ये पढ़ा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी वाला। गोवा में दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में ये एक
जलप्रपात है उसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। ये दूध सागर क्यों है? क्योंकि इसका जो कलर है पूरा दूधिया कलर का है, दूध कलर के समान है, तो इसलिए इसको दूध सागर जलप्रपात कहते हैं। ये कौन सी नदी पे है? मांडवी नदी। मांडवी नदी या महादेई नदी इसको बोलते हैं। मांडवी, गोवा में मांडवी नदी बहती है, वहीं पे दूध सागर जलप्रपात। तो दोस्तों ये हमारे थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जलप्रपात से, इससे बाहर नहीं आएगा। प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।